नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान सुजीत मान जी को। सुजीत मान जी गुरुजी हनुमान के शिष्य रहे हैं और पुराने पहलवानों में एक बहुत बड़ा नाम सुजीत पहलवान जी का रहा है। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार रविंद्र भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। राम राम। पहलवान जी, आप अपने गांव के बारे में बताओ, आपका जन्म कौन से गांव में हुआ था? मेरा गांव है जी लोहा कला, अच्छा बहादुरगढ़ के पास। और हमारे दो गांव हैं इकट्ठे, सिद्दीपुर लोहा, तो हम उसको सिद्दीपुर लोहा ही बोलते हैं। अच्छा। ये बहादुरगढ़ के नजदीक लगता है और अभी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट में था। हरियाणा से वो जी हरियाणा। गुरु हनुमान अखाड़े में मतलब जैसा आप आए तो उससे पहले मतलब आपके घर में कोई और भी था पहलवान पहले, या कोई खिलाड़ी, या आपने शुरुआत की थी? नहीं, हमारे परिवार में मेरे दादाजी थे। अच्छा जी। स्वर्गीय चौधरी मोजीराम जी। मोजीराम जी। मोजीराम जी, तो उनको शौक था कुश्ती का। तो जैसे तीज त्योहार पे गांव में गांव गांव के दंगल होते थे। हाँ जी। तो मेरे चाचा जी थे अंशवीर जी, अभी बीएसएफ में है और कुश्ती के कारण ही स्पोर्ट्स कोटे से वो भर्ती हुए। अच्छा जी, पहलवान थे आपके चाचा जी भी? तो वो गांव में थोड़ी बहुत अपने एक्सरसाइज कसरत करते थे। तो गांव का एक दूसरा और था पहलवान, वो थोड़ा सा उनसे एजड था, ये यंग थे। अच्छा। तो उसका नाम भी था उस टाइम गाँव गाँव में। तो कोई तीज त्योहार पे ऐसे ही गांव का छोटा सा मेला लगा हुआ था, कुश्तियां चल रही थी। तो किसी ने कह दिया भाई, वो उसने छुट्टी दे दी, दूसरे ने मेरे चाचा को उससे लड़ा दिया। और उनकी उम्र ज्यादा हो रही होगी? उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, मेरे चाचा जी की कम थी, वो यंग थे। अच्छा। वो उस टाइम जो भी है मेरे ख्याल से 19 साल के होंगे उस टाइम जो बताते हैं। अच्छा, आपके चाचा? हाँ। और वे दूसरे? वो दूसरे थोड़े से मेरे ख्याल से 26 के होंगे। अच्छा। ऐसे ही 2 4 5 साल का फर्क होगा। वो तगड़े थे, वेट में भी ज्यादा थे, ये यंग थे। तो अब वही किसी ने गांव में होते ही हैं, बोला भाई चलो चलो इसको करा दो, इसको करा दो। तो उन दोनों की कुश्ती करा दी। अब वो मालिक की मेहर रही कि मेरे चाचा जी ने उनको गिरा लिया, वो जीत गए। अब जब जीत गए तो आप भी जानते हो गाँव का माहौल। हाँ जी। फिर सब लोग फिर आ जाते हैं, यारे प्यारे जो भी है, भाई लड़के में कुछ दिख रहा है, पहलवान हो सकता है। पहले ये होता था भाई इसको खुराक दो, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान करो। तो ऐसे ही किसने कहा भाई यहाँ गाँव में तो कोई स्कोप है नहीं, आगे बढ़ने का कोई अखाड़ा नहीं है, कोई कोच वोच खलीफा तो उस समय कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई इसको कहीं न कहीं आप अखाड़े में छोड़ो। तो जो मेरे दादाजी थे उन्होंने गुरुजी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। तो वो अगले दिन चाचा जी को लेके और गुरु हनुमान अखाड़े में आ गए। अंशवीर को। तो ये बात है मेरे ख्याल से 1970-78 की। अच्छा जी। जब मैं पैदा ही हुआ था तब की बात है। तो वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का माहौल देखा। तो दादाजी बताते थे मेरे, वो 92 में गुजर गए थे। जब मैंने स्कूल नेशनल तक मैं उस टाइम पे पहुंचा था तो वो गुजर गए थे आपके दादाजी। हाँ। तो वो बताते थे कि भाई हमारे पास जो भी उस टाइम पूंजी थी ना, वो 85 रुपए थे उस टाइम। और विलम्बन को अखाड़े में लेके गया, चारपाई दिलवाई, बक्सा दिलवाया और लत्ते कपड़े दिलवाए। उनको सेट करने में जो है बोला आने जाने में मेरे 80 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ 5 रुपए बचे थे घर में। पर लेकिन बोला कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पैसे की वजह से भाई कोई काम रुका हो। तो ये शुरुआत थी हमारे परिवार से गुरुजी के पास आने की। तो मेरे चाचा जी जैसे आ गए तो उसके बाद में मेरे बड़े भाई सुच्चा सिंह मान। अच्छा जी। जी, वो इंडिया के टॉप लेवल के रेसलर रहे हैं। 15 बार उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में और वर्ल्ड जूनियर में मेडल जीते हैं। और सुच्चा सिंह जी ने जी कई टूर्नामेंटों में मेडल जीते हैं। इंडिया में एक तरफा पहलवान रहे अपने वेट के, जैसे जगमेंद्र जी थे, बड़ा नाम है। सत्यवान जी थे,
68 किलो में। उसके बाद मेरे जो भाई हैं सुच्चा वो रहे अपने वेट में कई सालों तक, कई बार नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, और पंजाब में जो दंगल होते हैं आफ्ताब हिंद के कई बार विजेता रहे, हरियाणा कुमार रहे। और वो बीएसएफ में फिर जॉब करते थे, चाचा जी बीएसएफ में, वो भी दोनों एक साथ भर्ती हुए थे। तो ऑल इंडिया पुलिस के भी कई बार के चैंपियन रहे। फिर वो कनाडा चले गए थे। अच्छा, मतलब दूसरे देश में जाना कैसे हुआ था जी? वो जैसे खेलने जाते थे तो 1994 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए वो कनाडा में थे, विक्टोरिया में। तो वहाँ पे भी अपने जो पंजाब भी जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, और वो वहाँ पे दंगल कराते थे। ठीक। तो वहाँ पे पहले भी इंडिया के कई पहलवान गए, ये बुद्ध सिंह भी ऐसे बता रहे, बुद्ध सिंह भी थे और भी कई थे। और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनमें से भी वो भी पहलवानी करते थे, पाकिस्तान से भी आते थे, अफगानिस्तान से भी आते थे। तो वो सभी दंगल में पार्टिसिपेट करते थे। एक पहलवान था नसीर, अच्छा, वो बाद में मेरी भी कुश्ती हुई उसके साथ। तो वो वहाँ पे कनाडा में था और वो 2 बार का ओलंपियन रहा। वो था अफगानिस्तान से। अच्छा। और वो पाकिस्तान से ओलंपिक खेला। तो वो था हल्के वजन का, वहाँ पे जो रहता था वो पाकिस्तान वाला। पर लेकिन उसने कई अपने जो पंजाबी पहलवान थे अपने देश के जो थे वहाँ रहते थे, उनको अच्छे को उसने हरा लिया था। अब होता ही है कि भाई टीम गई है तो कोई ऐसा पहलवान हो जो उसके लड़ने लायक हो। तो उन लोगों ने जो 15-20 जो लोग थे जो अखाड़ा चलाते थे, उस टाइम 2-3 अखाड़े होते थे। हाँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई ऐसे दंगल है, आप भी खेल के चले जाना, अभी हमारा थोड़ा। हाँ, तो वो रुक गए। अब एक दंगल खेला, उसको हराया, उसके बाद कहते 20 दिन बाद दूसरा दंगल है। ऐसे करते करते उनके महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। तो धीरे धीरे फिर वो वहीं सेट हो गए। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वहीं पर रहने लगे। उसके बाद वो वहीं पर रहने लगे। तो अब अखाड़े की जो जर्नी थी, जैसे भाई आगे थे, तो मेरे भाई साहब जो हैं सुच्चा सिंह जी, वो 1987 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी कनाडा में, तो वो वहाँ गए थे और वहाँ से उनको सिल्वर मेडल मिला था। तो वहाँ से आने के बाद गांव में बहुत बड़ा उनका एक सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी, 100 ट्रैक्टर थे, लोग थे। तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ था। मैं उस टाइम छोटा ही था, तकरीबन 10 साल के आसपास। अच्छा। तो मैंने भी वो चीजें देखी। अब घर में बात कुश्ती कबड्डी की होती थी, क्योंकि चाचा जी जो थोड़े से ओल्ड हो गए थे, उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी, वो कबड्डी खेलने लग गए थे। तो जो भी घर में जो बात होती थी हमारे खेल दो खेल की होती थी, 2 ही खेल की होती थी, कुश्ती और कबड्डी। तो वहीं से फिर मेरे पिताजी जो थे, पहले मेरे दादाजी दूध लेके आते थे गांव से चलते थे 4 बजे करीब। और हमारे गांव में कोई बस का साधन नहीं था। हाँ जी। तो हमारे गांव जो है दिल्ली के बॉर्डर पे लगता है, कैर गांव के नजदीक। कैर गांव में डीटीसी की बसें पहले से चलती थी। तो गांव से दूध लेके पैदल जो भी तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर पड़ता था। अच्छा, 2.5-3 किलोमीटर? हाँ, 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के, और वो कैर गांव से आके फिर बस पकड़ते थे और वहां से फिर 2 बस चेंज करके फिर वो अखाड़े में पहुंचते थे। तो दादाजी भी जैसे बुजुर्ग हो गए थे, तो पिताजी ने कहा पिताजी आप जो हो, अब बुजुर्ग हो गए, आपको आने जाने में दिक्कत होती है, चलो दूध मैं पहुंचा दिया करूँ। तो तकरीबन जो है 1982-83 के आसपास पिताजी ने दूध लेके आना शुरू कर दिया था। अच्छा। और उनका ये सिलसिला जब तक मेरे भाई ने पहलवानी करी चलते रहा। जब तक मैंने करी तब भी चलता रहा। बाद में मेरा चाचा का लड़का प्रदीप मान, वो भी आ गया था, उसने भी नेशनल तक खेले। अच्छा। जूनियर नेशनल तक, कैडेट नेशनल तक। तो कहने का मतलब यह है कि पिताजी को यही काम था, घर से ताजा दूध, घी, जो अगर सर्दी का मौसम है तो जो भी अपने या सब्जी जो गाँव में जो घर में जो उस टाइम जो होती थी सीजनली, वो लेके आना जी।
जैसा सुच्चा सिंह जी वहां पर रहने लगे जी, तो उसके बाद में मतलब कितने साल में आते थे गांव में, कभी कब आना होता था? तो वो जो फर्स्ट टाइम आए वापस, वो 10 साल बाद आए थे। अच्छा जी, 10 साल के बाद? हाँ, पर लेकिन जैसे वो गए थे उसके 1.5 साल बाद मैं चला गया था उनको, उन्होंने मुझे बुला लिया था अपने पास में? हाँ, अपने पास बुला लिया था ट्रेनिंग के लिए, कनाडा में? हाँ। तो मैं वहाँ 4-5 महीने रहा, मैंने वहाँ पे दंगल भी खेले और अच्छी ट्रेनिंग भी करी। हाँ, फिर 1 साल छोड़ के उसके बाद 2-3-4 बार मैं गया, जब भी अच्छा समय मिलता था आप चल जाओ? मैं चला जाता था। वहाँ पे अच्छे पहलवान थे और मेरे वेट का ही उस टाइम मैं 69 किलो में 67 kg में खेलता था, फिर 74 में। हाँ जी। तो ऐसे ही वहाँ पे जब मेरे भाई जी रुके उसी टाइम एक नाइजीरिया पहलवान था डेनियल इगाली। अच्छा जी। ब्लैक, तो वो भी वहीं उसी कॉमनवेल्थ गेम्स में आया था, वो भी वहीं रुक गया था। तो जिस यूनिवर्सिटी में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बीसी में, जिसमें सेंटर था, बड़ा अखाड़ा था, तो उसमें हम ट्रेनिंग करते थे। तो वो भी वहीं ट्रेनिंग करता था, नाइजीरिया वाला भी। उसने वहाँ के ओलंपिक चैंपियन भी बना, वर्ल्ड चैंपियन भी बना। तो कहने का मतलब है कि वहाँ मुझे अच्छे पार्टनर मिलते थे, तो अच्छी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर भी। तो मेरा आना जाना लगा रहता था। मतलब आप ज्यादा फिर वो जैसे फिर वो वहाँ रुके, फिर आप सबको पता है कि भाई वहाँ की नागरिकता भी लेनी पड़ती है, इमिग्रेशन लेनी पड़ती है, तभी आना जाना होता है, तो उसके बाद आ जा नहीं सकते। जब उन्होंने रहना ही वहीं से शुरू कर दिया, उन्होंने काम धंधा वहीं शुरू हो गया, यारी दोस्ती जो भी है, शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद आना जाना लगा रहता है। अच्छा, शादी इधर से हुई थी उधर से ही? नहीं है हमारे अपने हिंदू पर, लेकिन रहते उधर ही है। अच्छा, मैं भी जगह बस जाऊं वहां पे ऐसे ही दूसरे भी जाके, तो वहीं रहते हैं वो। तो अब उनके 2 बेटे हैं, तो वो भी रेसलिंग करते हैं, छोटे वाला भी, वो भी वहाँ उनके नेशनल चैंपियनशिप खेले हैं, अभी खेल ही रहे हैं। हाँ जी। जिस तरह से फिर मतलब आप जैसे यहाँ गुरु हनुमान अखाड़े में आए जी, तो उस समय पर और कौन कौन पहलवान होते थे यहाँ जब आप आ गए यहाँ पे गुरु हनुमान अखाड़े में? उस टाइम पे आपके समय में आने का भी ऐसा है कि जब घर में बातें होती थी भाई कुश्ती कबड्डी की, तो तकरीबन मैं तो ये सुनता था कि भाई ने आज वहाँ कुश्ती जीती, इतने रुपए की जीती, आज वहाँ जीती। तो थोड़ा सा घर में बच्चे थे, तो मैंने फिर कई बार अपने पिताजी को बोला अब मुझे अखाड़ा दिखाओ। अच्छा। तो वो एक बार मुझे लेके आए, घुमा के वापस ले गए। उसके कुछ महीने बाद मैंने कहा फिर एक बार फिर लेके चलो, क्योंकि पढ़ाई की तरफ इतना हमारा रुझान नहीं था और फैमिली में भी इतना ज्यादा रुझान नहीं था पढ़ाई की तरफ। खेल की तरफ या जो खेती थी जमींदारा जो था उसी की तरफ था। तो मैं जब दूसरी बार जब देखने आया तो भाई बोला कोई पिताजी को आगे 1-2 दिन इसको रुक जाने दो ये। अच्छा। अब वो मेरे साथ के जो यहाँ पहलवान थे 1-2-4 साल बड़े थे उस टाइम, भगत पहलवान थे केसरी। अच्छा, बड़े पहलवान हुए। और राजू तोमर बाद में आया था मेरे से। हाँ, और कई और पहलवान थे, जग प्रवेश पहलवान था बड़ा अच्छा, और बाहर से कई पहलवान आते थे, तो मेरे साथ से ही थे। तो पहलवानी तो उस टाइम क्या करने थे, तो इनके साथ में खेलने में मन लगा रहता था, खेलते रहते, थोड़ा बहुत रस्सा वस्सा चढ़ना सीखे। तो मैं 10-12 दिन जो है रुक गया। अब जब 10-12 दिन रुक गया तो मैंने यहाँ का माहौल देखा, मेरा भी मन लगा। फिर मैंने भी कहा कि मैं भी रहना चाहता हूँ। तो बस उसके बाद फिर ऐसे ही अखाड़ा में रह गए। अच्छा, फिर रहना शुरू हो गया जी। तो उस समय रोटी मतलब अपने आप ही बनानी पड़ती होगी? हाँ, सभी ऐसे था कि भाई ये मैच तो अभी कुछ महीने पहले शुरू हुआ है, उससे पहले सभी लोग ऐसे ही करते थे, 3-3 4-4 के ग्रुप बन के वो आपस में खाना बनाते थे। तो बड़े भाई थे, उनके साथ में जो उनके दोस्त थे देवेंद्र मलिक, अभी दिल्ली पुलिस में वीरेंद्र है वो, तो उनके साथ ही फिर मैं भी धीरे धीरे उनके साथ सीख गए सारी चीजें। हाँ, पहले कुछ हेल्प करते बर्तन धोने में, और धीरे धीरे फिर खाना बनाना भी सीख गए। जैसा मतलब आप लग गए वो करने सीखने लगे कुश्ती यहाँ पे, तो उस मतलब आपके दौर में कौन कौन कोच थे जी? मेरे समय पे गुरु हनुमान जी थे। हाँ जी।
क्योंकि मैं 87 के लास्ट में 1987 के लास्ट में बॉम्बे में एशियन चैंपियनशिप चल रही थी, जहाँ पे सुभाष पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा। तो मुझे उससे पहले हफ्ता भर हुआ था है। तो वो बड़े पहलवान थे, करतार पहलवान जी कभी कभी आते थे, सतपाल पहलवान जी आते थे। करतार सिंह जी मतलब छोड़ गए थे उस समय जी? करते थे पर लेकिन यहाँ उनका रूम था, आते थे, रुकते थे, कभी पंजाब में रुकते थे ऐसे। सतपाल जी आते थे शाम के टाइम। वो मुझे लगता जब तक उन्होंने अपना स्टेडियम में उनकी पोस्टिंग थी तभी धीरे धीरे उन्होंने वहाँ भी अखाड़ा शुरू किया था, तो वो भी आते थे। और काफी बड़े पहलवान थे उस टाइम पर यहाँ पे, क्योंकि आपने अखाड़ा देखा है, इसमें जो रेसलिंग हॉल है ये भी पहले छोटा होता था, छोटा मैट होता था, आधे हॉल में बच्चे रहते थे, आधे में मैट होता था। तो उस टाइम पर तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 200-250 के करीब पहलवान यहाँ पे रहते थे। अब तो बाहर ज्यादा रहते हैं, जगह कम है, तो उस वजह से तो उस टाइम पे बहुत पहलवान थे यहाँ पे। कुछ बाहर रहते होंगे, कुछ बाहर रहते थे, अभी भी जैसे कमरों पर रहते हैं। कुछ लोग अप डाउन करते हैं, कोई एक टाइम आता है, कोई दोनों टाइम आता है। दूसरे राज्य के बहुत पहलवान होते थे, महाराष्ट्र के बहुत होते, भाई दूसरे हैदराबाद साइड से, पंजाब से, हरियाणा दिल्ली तो जैसे वो तो है ही। क्योंकि उस टाइम अभी क्या है, आप देखोगे चाहे पश्चिमी यूपी हो चाहे हरियाणा हो, एक माहौल है दोनों का, ठीक है ना। पहले गांव में कोई अखाड़े नहीं होते थे, कोच का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। अखाड़े के नाम पे अगर कोई होता भी था तो क्या होता था, वो भी सीजनल रहता था। नहीं, वो भी होता था, क्या होता था, 2 बुग्गी मिट्टी डाल दी, अखाड़ा बना लिया, पेड़ पे एक रस्सा बांध दिया, एक कमरा बना दिया, कहते ये अखाड़ा खोल लिया। आज के दिन क्या है, और इसका एक जो अब अखाड़ों में, दिल्ली के अखाड़ों में जो पहलवान कम हो रहे हैं, मेरा मानना ऐसा है कि उसका एक रीजन ये भी है कि गाँव में जगह जगह अखाड़े खुल गए हैं और वहाँ पे वो सारी सुविधाएं अब अवेलेबल है जो यहाँ पे है। अभी वहाँ अगर कोई अखाड़ा खोलता है, मिनिमम आप देखो, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट का तो हॉल होता है, ठीक है, 5-10 कमरे भी होते हैं वहाँ पे, जिम भी होता है, एनआईएस क्वालिफाइड कोच भी होता है, और तकरीबन वेट ट्रेनिंग का जो सामान होता है, जिम का होता है, तकरीबन सारी चीजें अब हर गांव में मिलने लगी है वो सुविधाएं, पहले नहीं होते थे। पहले तो जो भी थोड़ा सा ठीक हुआ तो वो चलो भाई दिल्ली चलो। और एक फिर वहां पे घी दूध भी आसानी से मुहैया हो जा, और वो चीजें आसानी से मुहैया हो जाते हैं। पहले क्या था कि रोड पे भी इतना ट्रैफिक नहीं था, बहुत लोगों का घी दूध आता था, डेली आता था। किसी के पिताजी लेके आ रहे हैं, किसी के चाचा लेके आ रहे हैं, किसी के भाई लेके आ रहे हैं, किसी के दादा लेके आ रहे हैं, यहाँ तक कि मदर भी लेके आती थी, माता जी भी लेके आती थी पहलवानों की, वो भी अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप देखते हो कि हरियाणा और पश्चिमी यूपी में गुरु हनुमान जी हमारे कहते थे, मतलब ये लोग इतने डेडिकेटेड है अपने बच्चों के पीछे, पहलवानी के पीछे, क्योंकि उनकी कहावत या तो करा के मारेंगे या खिला के मारेंगे।